वजो सैया मेरी छोड़ो न भैया वज सैया मोरी। बड़ी तुमने वफादारी निभाई, 7 दिन तक बराबर आप यहाँ की व्यवस्था में लगे रहे और 10 रुपये का पुरस्कार प्रत्येक कलाकारों को देकर सम्मानित कर रहे हैं। प्रेमपाल जी बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है, खूब समृद्धिशाली रहो और धर्म के लिए आप सभी के कर्म इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। तो देखना भैया, जिनके मित्र द्वारकाधीश भगवान कन्हैया हो और फिर भी तुम गरीबी लिए बैठे हो, तुम चले जाओ द्वारका धाम में, कुछ भी नहीं मिलेगा, भगवान का दर्शन तब भी मिल जाएगा। अपनी गलती की क्षमा मांगी आना, गलती की क्षमा हो जाती है, जो तुमसे गलती हो गई है उसकी क्षमा मांगे आना और भगवान का तुम्हें दर्शन भी हो जाएगा। तुलसीदास जी रामायण में कितना बढ़िया लिखते हैं, सन्मुख जीव होती मम जबहि जन्म कोटि अग नासो तवहि जन्म कोटि अग नासो तवहि सन्मुख जीव होती मम जबहि कोटि जन्म अग नासो तवहि। जन्म अग्नाशों तब करोड़ों जन्मों के पाप क्षमा कर देते हैं भगवान, ये उनकी मर्यादा है। तो आप वहाँ चले जाओ। तो भामिनी की बात सुन करके माता बहनों भाइयों सुदामा रोन लगे। सुदामा रोन काहे लगे मालूम? कि हम कैसे जाएं महापुरुषन के पास, हमारे पास कुछ है ना है, हमारे हाथ खाली है। लड़की और बहन के यहाँ गुरु और कथा में, गंगा के तट पर देवस्थान में और तीर्थ में कभी खाली हाथ जाना अपराध होता है, दोष माना गया है। खाली हाथ बच जाओ, 2 फूल ही हाथ में ले लो, ऐसे भगवान को अर्पण कर दो। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, दोष होता। तो सुदामा जी रो रहे हैं। भामिनी ने पूछा आप रो क्यों रहे हो? बोले रो इसलिए रहा हूँ, आज मेरे पास कुछ गरीबी में भगवान कन्हैया के पास उपहार ले जाने के लिए नहीं है। तो पंडितान के रुक जाओ, अभी हम पौआ पर चावल मांगे ले आते हैं। देखो माताओ, इन पौआ पर चावलों की कितनी कीमत होती है, इसकी कीमत देखना आप, कितनी कीमत होती है। अरे मेरी बहना डाली है झोली हमने, आजू भिखारी न बन के जाई रही। बहना डाली है झोली हमने, आजू भिखारी बन के जाए रही। करमाली घी मेरी बहना नाट रे जी, और करमली घी मेरी बहना नाट रे जी। जो भाग्य में विधाता ने लिख दिया है उसे कैसे टाल पाऊंगी। करमाली घी मेरी बहना नाट रे जी, और करमली घी मेरी बहना नाट रे जी। बहना कैसे मिलेंगे घन श्याम भिखारी न बन के जाए रही।
भिखारन बन के जा रही हैं, जिसके दरवाजे पौवा व चावल मांगती हैं, स्वयं ओठ भी झुका देती, हट्टी कट्टी सी घूम रही हो, शर्म नहीं लगती है, पौवा व चावलों की भीख मांग रही हो, तो बेचारी आगे बढ़ जाती हैं। काऊ के दरवाजे से पौवा व चावल माताओ, कहानी अमर हो गई। पौवा व चावल की भिक्षा नहीं मिली, किसी को दया नहीं आई, तो इन्हें अपने साथ के करार फेलो सहेली की याद आई। करार फेलो सहेली की याद आई, चलो सहेली के यहाँ चलना चाहिए, करार फेलो है हमारी। तो करार फेलो सहेली के दरवाजे गई पंडिताइन सुशीला, और दरवाजे पे खड़े होके आवाज लगा रही हैं कि माथ नबाई करऊँ बिनती, तुम ही जनई बे मांगन आई, एक मुट्ठी भर चावल दई दो हमें, आजू गरीबी में हो सहाय। पौवा भर चावल हमें दे दो इस गरीबी में। एक काम करना, हमसे तुम बर्तन जूठे न धुलवाना और हमसे तुम चौका न लगवाना, इसके बदले पौवा भर चावल के बदले तुम लियो पिसाई कमाऊँ हमसे, हमसे पिसौनी करवा लेना, लेकिन हमें खाली न लौटालना। तुम लियो पिसाई कमाऊँ हमसे, लेकिन आजू गरीबी में हो सहाय। जो इतनी प्रार्थना करी, करार पेलू सहेली की आंखों में आंसू निकल पड़े और पौवा भर चावल लेकर के निकली बाहर, लेकिन लाई का है मैं कटोरा थरिया मनाए लाए, सूप के कोने में ढल लाए। सूप के कोने में क्यों धर के चावल लाए कि ये देखो, अगर मैं पात्र लाऊंगी थाली या कटोरा, तो गरीबी के संस्कार मेरे पात्रों में आ जाएंगे। तो हमारे अछूत कौन है? गरीबी। कोई आदमी अछूत नहीं होता है।